हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू टॉपिक बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी मोशन के फर्स्ट लॉ पर। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, गैलीलियो deduced that objects move with a constant speed when no force acts on them। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगता और इंक्लाइंड प्लेन पे अगर किसी ऑब्जेक्ट का मूविंग देखा जाए तो कांस्टेंट स्पीड में होता है। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन अ मार्बल रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन पे अगर हम मार्बल को रोल करें, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज, इसके वेलोसिटी जो है इंक्रीज करेगा। In the next chapter, you will learn that the marble falls under the unbalanced force of gravity as it rolls down and attains a definite velocity by the time it reaches the bottom. Its velocity decreases when it climbs up, as shown in figure 9.5b. Figure 9.5c shows a marble resting on an ideal frictionless plane inclined on both sides. Galileo argued that when the marble is released from left, तो यहाँ पे ये कह रहा है, जो देखिए फर्स्ट जो है फिगर है द डाउनवर्ड मोशन। ये जो है डाउनवर्ड मोशन में ये रोलिंग हो रहा है मार्बल का। बी जो है ये आपको द अपवर्ड मोशन ऑफ मार्बल और ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन पे अपवर्ड मोशन में जा रहा है। तो पहला जो है ए जो है वहाँ पे मोशन इंक्रीज होगा, बी वाले में मोशन जो है डिक्रीज होगा। उसके बाद सी जो है ऑन ए डबल इंक्लाइंड प्लेन, और सी वाला जो है ये डबल इंक्लाइंड प्लेन जो है यहाँ पे दिख रहा है। तो अब यहाँ पे जो है क्या देखने में आ रहा है, जैसे सी में देखिए एक जो है बॉल जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, फिर ये चला जाएगा किधर, दूसरे तरफ। ठीक है, दूसरे तरफ जाएगा, फिर ये धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तो डबल इंक्लाइंड प्लेन को दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले ये देखना है, जो डाउनवर्ड मोशन जो होता है वहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए इसकी मोशन स्पीड जो है बढ़ जाती है। सेकंड वाले में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए स्पीड जो है डिक्रीज़ होगा। और जो सी जो आपको दिख रहा है डबल इंक्लाइंड प्लेन, उसमें एक तो डाउनवर्ड में स्पीड से आएगा और फिर ऊपर की तरफ जब जाएगा तो धीरे धीरे वो डिक्रीज़ हो जाएगा। बच्चों, न्यूटन फर्दर स्टडीड गैलीलियोज आइडियाज़ ऑन फोर्स एंड मोशन एंड प्रेजेंटेड 3 फंडामेंटल लॉज दैट गवर्न द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस 3 लॉज आर नोन एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें 3 जो है लॉ को रखा गया जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहलाता है। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्टेटेड एज। तो सबसे पहले न्यूटन जो है फर्दर स्टडीड किया गैलीलियोज के आइडिया को। उसके बाद जो है जब न्यूटन ने 3 लॉज को बताया तो उसका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहलाया। पहला है एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी अवस्था में बनी रहती है, या तो जो है रेस्ट पोजीशन में रहेगा या फिर मोशन पोजीशन में रहेगा स्ट्रेट लाइन पे, जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई न किया गया हो। इन अदर वर्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स रेसिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बच्चों, जो सभी ऑब्जेक्ट जो है अपनी मोशन के स्टेट के चेंजिंग का विरोध करता है, यानी रेसिस्ट करता है।
वह जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बने रहना चाहता है। अगर कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट जो है स्थिर है, विराम अवस्था में है, तो उसका टेंडेंसी ये रहता है जो विराम में ही रहे या रेस्ट पोजीशन में ही रहे, जब तक कि उस पर फोर्स लगाया जाता है। जब तक कि उस पर फोर्स न लगाया गया हो, फोर्स लगाने के बावजूद भी उसकी ये टेंडेंसी होती है जो विराम अवस्था में बनी रहे। अगर कोई मोशन में है, मोशन वाले कंडीशन में है, तो वहाँ पर भी उसकी ये टेंडेंसी होगी जो मोशन में बनी रहे। तो इन अ qualitative way, the tendency of undisturbed objects to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia। तो ये टेंडेंसी जो है जिस अवस्था में वह चाहती है जो उसी अवस्था में बनी रहे, तो उसे इस टेंडेंसी को जो है इनर्शिया कहा जाता है। दिस इज़ वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। और इसलिए जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे गैलीलियो जो है कौन थे? गैलीलियो वाज ऑल्सो ए रिमार्केबल क्राफ्ट्समैन। ये क्राफ्ट्समैन था। ही डेवलप्ड अ सीरीज ऑफ टेलीस्कोप बनाया इन्होंने, हुज ऑप्टिकल परफॉर्मेंस वाज मच बेटर देन दैट ऑफ दैट टेलीस्कोप। गैलीलियो गैलीली जो टेलीस्कोप बनाया था। तो इसमें अब आप समझ गए होंगे जो पहला जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में बनी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई न किया गया हो। अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाया गया। व्हेन द कार्ड इज फ्लिक्ड विद द फिंगर द कॉइन प्लेस्ड ओवर इट फॉल्स इन द टम्बलर। अब एक सिक्के को रख दिया और जैसे ही आप जो है उस पर फोर्स लगाओगे, है ना, कार्ड पे फोर्स लगाए तो कार्ड तो बाहर चला गया, लेकिन सिक्का जो है वो ग्लास में ही, टम्बलर में ही गिर जाएगा। इसमें आपने क्या देखा? यानी सिक्का जो है अपनी अवस्था में बनी रहना चाहता है। ठीक है, तो इससे प्रूफ हो गया जो कोई भी वस्तु जो है जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में बने रहना चाहता है। कार्ड पे फोर्स लग गया इसलिए वो मूव हो गया, लेकिन सिक्के पे उस तरह का फोर्स नहीं लगा, वो गिर गया। अब देखिए इनर्शिया एंड मास। अब हम लोग इनर्शिया और मास पे भी जो है डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है आज के क्लास में बस इतना ही। इनर्शिया एंड मास जो है नया टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।